वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह सुभान। एक बात मुझे बताओ, हमारे घरों पे शादी ब्याह या कोई और फंक्शन हो, कोई रिसेप्शन हो, हम इंतजाम करते हैं अच्छे अच्छे, टेंट अच्छा लगाएंगे, पर्दे अच्छे लगाएंगे, सारे इंतजाम अच्छे, घरों के अंदर टाइल्स अच्छी लगाएंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। और कोशिश हमारी हर चीज नई होनी चाहिए, हर चीज नई होनी चाहिए। ताजदारे मदीना के गुलामों, आज हमारे घर की शादियों में, हमारी खुशियों में हमारी कोशिश होती है हर चीज नई हो, और हम लगवाते भी हैं, मगर मेरे इमाम की फिक्र तो देखो, ताजदारे अहले सुन्नत की फिक्र पे कुर्बान जाओ। मेरे आला हजरत ने मिजाज दिया, ऐ दुनिया वालों, तुम जो अपनी खुशियों में इंतजाम करते हो, अपनी शादियों में तुम जो इंतजाम किया करते हो, तुम जो पर्दे लगाते हो, वो नए तो होते हैं मगर निराले नहीं होते हैं। तुम जो चीज भी लेकर आओ वो नई तो हो सकती है, निराली नहीं हो सकती है, मगर परवरदिगार ने जब महबूब को बुलाया, मेराज कराई, तो फिर इंतजाम ऐसे, हर चीज नई भी थी और नई के साथ निराली भी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो जरा झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह। नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। मौलाना रेहान साहब कबला, ये हमारे पड़ोसी हैं, कारी गुलाम गौस साहब तशरीफ फरमाए, चले आए बेचारे मोहब्बत में। जब अल्लाह ताला खैर अता फरमाए, जोर से बोलो आमीन। अच्छा, उन्होंने तो पैसे दिए, आपका तो कुछ गया नहीं ना, तो आमीन तो फ्री का काम है, जोर से बोलो आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी खूब नवाजे। मेरे इमाम ने आगे क्या फरमाया? नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, बहार है शादियां मुबारक। तुम्हारे मेरे घर पे शादी आए, हम मुबारकबाद पेश करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश की जाती हैं। शादी हमारे घर में हो रही है, ऐ लोगों, तुम्हारे मेरे घर में कोई दूल्हा बने, मुबारकबादियां पेश की जाती है। मेरे इमाम ने फरमाया, जब दुनिया का दूल्हा तैयार हो, मुबारकबादियां इंसान देते हैं, और जब मेराज का दूल्हा तैयार हुआ तो मुबारकबादियां अल्लाह के फरिश्तों ने दी हैं। सुभान अल्लाह। बहार है शादियां मुबारक। अच्छा, हमारे यहाँ शादी होती है, दूल्हा तैयार होता है, हजरत अल्लामा मौलाना इदरीस रज़ा साहब क़िबला तायीद फरमाएंगे, सैयद साहब क़िबला, मौलाना शाह मोहम्मद साहब क़िबला, हमारे कारी साहब पीछे बैठे तायीद फरमाएंगे। शादी होती है, दूल्हा तैयार होता है, आपके यहाँ, हमारे सबके यहाँ पे तो कितनी खुशी होती है, दूल्हा तैयार हो रहा है। दूल्हा को तैयार किया जाएगा, सर पे सेहरा सजाया जाएगा, तो अम्मा भी खुश हैं, अब्बा भी खुश हैं, भाई भी खुश हैं, बहनें भी खुश हैं, रिश्तेदार भी खुश हैं। दूल्हा तैयार हो रहा है, दूल्हा के सर पे सेहरा सजाया जा रहा है, दूल्हा तैयार हो रहा है, दूल्हा के सर पे सेहरा सजाया जा रहा है, सर पे इमामा सजाया गया। आका की सुन्नत ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया। जब सर पे ये इमामा बांधा गया, उसका चेहरा चमकने लगा, जगमगाने लगा। ऐ मेरे अजीजों, बात बिल्कुल सामने की, तुम्हारे मेरे घर में यही तो होता है। जब शादी अपने बेटे की होती है, जब शादी किसी भाई की होती है, उसको दूल्हा बनाया जाता है। मगर सुनो सुनो, जब दूल्हा इधर तैयार होता है, जब दूल्हे को सेहरा बांधा जाता है, माँ बाप खुश हुआ करते हैं,
बहन भाई खुश हुआ करते हैं, रिश्तेदार खुश हुआ करते हैं, दोस्तों अहबाब भी खुशी मनाया करते हैं। इधर सारे के सारे खुश हो जाते हैं, सब खुशियां मनाया करते हैं। लेकिन सुनो सुनो, उधर भी महराज का दूल्हा तैयार हुआ है, उधर आका को दूल्हा बनाया जा रहा है। इधर आता है हमारे यहाँ पर जब दूल्हा तैयार होता है, इधर दूल्हा को तैयार करने वाले भाई होते हैं, दूल्हा को सजाने वाली बहनें होती हैं, दूल्हा को तैयार करने वाले रिश्तेदार होते हैं, दूल्हा को तैयार करने वाले, उसके कपड़े, उसकी टाई, उसका कोट पैंट लाने वाले उसके दोस्त हुआ करते हैं। मगर सुनो सुनो, इधर दूल्हा तैयार हो, दोस्त सजाए, माँ बाप सजाए, रिश्तेदार सजाए, और जब महराज का दूल्हा तैयार हुआ तो फिर जिब्राइल अमीन, बुलबुले सुदे, बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, बैतुल मामूर के खतीबो इमाम मेरे आका की जुल्फों को संवार रहे हैं, सुभान, फरिश्ते सजा रहे हैं। इधर दूल्हा तैयार हो, दूल्हा रेडी हो गया, अम्मा निकल के आई, बेटे को देखा, प्यार आ गया, कहने लगी मेरे बेटे को किसी की नजर न लग जाए, खैरात उतारने लगी। कैसी खैरात? नोट उठाया, यूं घुमाया, गरीबों में दे दो, मिस्कीनों को दे दो, फकीरों को दे दो। किस लिए? कहती है इसका सदका उतार दिया, किसी की नजर न लग जाए। मेरा लख्ते जिगर दूल्हा बना है, किसी की नजर न लग जाए, बारात खैरियत से जाए, खैरियत से दुल्हन को लेकर वापस आए, मेरे दूल्हे को नजर न लग जाए, इस बारात को नजर न लग जाए। सदका उतारा जाता है। सदका कैसा उतारा जाता है? खैरात उतारी जाती है। खैरात कैसी उतारी जाती है? ये पैसों की खैरात उतारी जाती है। ऐ मेरे अजीजों, जुमला अर्ज कर रहा हूं, सुनो। जब दुनिया का दूल्हा तैयार हो, खैरात उतारी जाती है और गरीबों में बांटी जाती है। इधर दुनिया का दूल्हा है, खैरात पैसों की उतारी जाती है। उधर मेराज का दूल्हा है तो खैरात दुनिया की दौलत की नहीं उतारी जाती। उधर पैसे, उधर दौलत, सोना चांदी नहीं है, बल्कि आका दूल्हा बने, ताजदारे मदीना की खैरात उतारी गई तो मेरे अजीजों नूर की खैरात उतारी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर की खैरात उतारी गई। गरीबों में नूर तकसीम कर दिया गया, वो खैरात तकसीम कर दी गई। वो खैरात जिसने पाई, खुदा की कसम उसका मुकद्दर संवर गया। इस उम्मत ने पाई, उम्मत का मुकद्दर संवर गया। अल्लाह ने मकाम मर्तबा अता फरमा दिया। खैरात हुस्न मुस्तफ़ा की मिल गई। जिसको नूरे मुस्तफ़ा की खैरात मिल गई, उस वो किस्मत का सिकंदर है जिसको नूरे मुस्तफ़ा की खैरात मिल गई। अल्लाह अकबर, उसकी शान क्या है। नूरे मुस्तफ़ा की खैरात पाने वाले तो देखो, नूरे मुस्तफ़ा की खैरात पाने वालों में आपको आशिक नजर आएंगे। हजरत सिद्दीक अकबर का इश्क नजर आएगा, हजरत उमर फारूक आजम की मोहब्बत नजर आएगी, हजरत उस्मान गनी का जज्बे ईसार नजर आएगा, मौला अली ताजदारे 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 विलायत हैदर कर्रार का ईसार नजर आएगा। ये आका के गुलाम है, ये आका के आशिक है। बिलाल की मोहब्बत नजर आएगी, हजरत सुहैब का इश्क नजर आएगा, हजरत सिद्दीक अकबर का प्यार नजर आएगा। इन दीवानों को खैरात मिली है और वही खैरात हम गुलामों को मिली है, हम निकम्मों को मिली है। खुदा की कसम कुर्बान जाओ, ये आका की महराज है। इधर दुनिया का दूल्हा तैयार हो, बड़ी खुशियां होती है, मगर मेरे इमाम ने कहा बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुराना दिल के बोलते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुजूर की महराज है। इस महराज मुस्तफ़ा ने कायनात को मुनव्वर कर दिया है।
वो आका कितना हसीन होगा, उसको अल्लाह ने कितना नूर अता किया होगा, जिसके नूर की खैरात बट रही है। ताजदारे मदीना वाली कायनात के नूर की खैरात बटी। जिनको नहीं मिली वो चिढ़ते हैं, जिनको मिल गई वो ऐसे जश्न मनाते हैं, और जिनको नहीं मिली वो कहते हैं ये तो ख्वाब में हुई थी मेराज। ये तो अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना नसीबा है। जिसने हिस्सा पा लिया उसकी किस्मत चमक गई। जिसने हिस्सा पाया उसी ने तो आका की मेराज का जश्न मनाया। जो महरूम रह गया वो आज भी महरूम है। आज भी वो कह रहा है नहीं नहीं वो ख्वाब था, नहीं नहीं वो ख्वाब था। कितना हसीन बनाया अल्लाह ताला ने अपने महबूब को, कैसा नूरानी बनाया। मेरे आला हजरत सरकार इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आका को अल्लाह ताला ने नूर ऐसा अता किया, मेरे मुस्तफा करीम को नूरी बनाया। अल्लाह ताला ने बशर भी बनाया तो खैरुल बशर बनाया। अल्लाह ताला ने नूरी 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 आका को लबादे बशरियत में दुनिया में भेजा, खैरुल बशर बना के भेजा। आज अगर कोई तनकीद करे, एतराज करे तो जरा सा मेरी बात को सुन लेना तवज्जो से। अल्लाह अकबर। एक मेरे आका की जात है। जब हम हुस्न की बात करते हैं, जब हम हुस्न का तज़किरा छेड़ते हैं, जब हसीनों की बात करते हैं, तो मेरे अजीजों जब जब हुस्न की नगरी के ताजदार का जिक्र होता है तो इश्क भी साथ साथ चल के आता है। और जिधर जिधर हुस्न की नगरी का शहंशाह जाता है, इश्क भी उधर पीछे पीछे चल के आता है। हुस्न की नगरी का ताजदार अगर मक्के की सरजमीन पे है तो इश्क में इश्क बनकर बिलाल मक्के के अंदर आ जाता है। और हुस्न की नगरी का ताजदार जब मदीना पहुंचता है तो इश्क की नगरी का बादशाह दिल हजरत सलमान फारसी मदीना आ जाता है। जिधर जिधर हुस्न जाता है उधर उधर इश्क जाता है। अब जरा तुम्हें हुस्न की बात बता दूं, मेराज का तज़किरा है, यही मेरी बात आपको मुकम्मल समझ में आएगी। आओ हुस्न का तज़किरा होता है, एक नाम हमारे जहन में आता है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया, कितना हुस्न अता किया परवरदिगार ने। आओ जरा देखो अल्लाह ने कैसा हसीन बनाया। फरमाया गया अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए, 10 हिस्से अल्लाह ने हुस्न के फरमाए, और 10 हिस्सों में 9 हिस्से हुस्न अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। 10 हिस्से हुस्न के 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ को अता कर दिया। एक हिस्सा हुस्न का बाकी बचा, वो एक हिस्सा पूरी कायनात को अल्लाह ने अता किया। वो एक हिस्सा हुस्न पूरी दुनिया को मिला, और उस एक हिस्से के अंदर भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हिस्सा, इसलिए कि आप मखलूक भी हैं, आप कायनात के अंदर भी हैं, उसमें भी हिस्सा पाने वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मगर हुस्न कैसा है, अल्लाह अकबर। आप चेहरे पे नकाब डालते हैं क्योंकि जो भी आपका चेहरा देखता है इतना पुरकशिश चेहरा है, इतनी चमक है चेहरे के अंदर। जो भी हजरत यूसुफ के चेहरे पे नजर डाले नजर रुकती नहीं है, नजर जमती नहीं है, नजर टिकती नहीं है। अब मेरा जुमला जरा तवज्जो से सुन लेना और दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। जोधपुर के गयूर जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, एक हजरत यूसुफ का हुस्न है, जो भी आपके चेहरे पे नजर डाले नजर जमती नहीं है, नजर टिकती नहीं है, नजर जमाई नहीं जाती, नजर चेहरे पे टिकाई नहीं जाती। और एक हुस्न मुस्तफा है, जो भी आका के चेहरे पे नजर डाले तो फिर नजर हटाई नहीं जाती है।
उधर नजर जमाई नहीं जाती, इधर नजर हटाई नहीं जाती। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। अच्छा, आजकल ये नौजवान तबका हमारा है, ये हुस्न और इश्क की बड़ी बातें करते हैं कि नहीं? क्योंकि जब से ये मोबाइल हाथ में आया है ना, तो आशिकों की तादाद भी बहुत बढ़ गई है। क्योंकि ये फानी हुस्न हर वक्त इनके हाथ में है, नजरों के सामने है। ये दुनिया बड़ी रंगीन नजर आती है ना, जो इसके अंदर देखते हैं। 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे जो बराबर रील देख रहे हैं ना हम लोग, हमको लगता है जैसा नजर आता है वैसा ही है, लेकिन दर हकीकत वैसा ये दुनिया जितनी रंगीन नजर आती है उतनी, बोलो भाई जोर से, नहीं है। ये दुनिया जितनी रंगीन तुम्हें मोबाइल की नजर आती है, ये उतनी रंगीन नहीं है। इसी रंगीन दुनिया ने जो बज़ाहिर एक धोखा है, धोखे के सिवा कुछ नहीं। ये एक तारीकी है, तारीकी के सिवा कुछ नहीं। मगर जाहिरी तौर पर हमारे नौजवान जिसे रंगीन दुनिया समझते हैं, हसीन दुनिया समझते हैं, वो नौजवान इसको देख रहे हैं। आशिकों की तादाद बढ़ रही है, हर गली के अंदर कोई ना कोई आशिक मिलेगा, हर चौराहे पे कोई ना कोई मजनू खड़ा मिलेगा जो लैला को तलाश कर रहा है। हर दौराहे पर कोई ना कोई मजनू है जो रीछ बन गया है, वो इधर फानी हुस्न पे मरने लगा है। मगर फानी हुस्न पे मरने वालों, हमने तो यही देखा है, ये जवानी जिस पे आज हम मर गए, ये हुस्न जिसको देख लिया आंखों से तो मर मिट गए, फिदा हो गए, कहने लगे जान दे देंगे, जान दे देंगे। ऐ मेरे मुसलमान नौजवान, ये जान इतनी सस्ती नहीं है कि किसी के लिए भी गवा दी जाए, किसी के लिए भी लुटा दी जाए। याद रखना, हमने देखा है जो मरने की मिटने की बातें करते थे, जो कहते थे तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता, करार नहीं आता, रात भर जो फोन पे बात करते थे, कहते थे देखने को दिल कर रहा है, अपनी एक फोटो भेज दो, वीडियो कॉल कर लो, जरा सामने से चेहरा दिखा दो, जरा देख लेंगे, दिल को सुकून आ जाएगा। मगर ये वीडियो कॉल करने वाले जितने भी मजनू, जितने भी आशिक, रात की तन्हाई में तुम इधर वीडियो कॉल करते हो, फानी हुस्न पे मरकर अपनी रातें बर्बाद करते हो। कितना अच्छा होता इस रात के अंदर फानी हुस्न पर मर मिटने के बजाय हकीकी इश्क की बातें करते, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते और सजदे में सर रख के कहते, या अल्लाह मेरी जान तेरे लिए है, ऐ मौला मेरी जिंदगी तेरे लिए, मेरी जान मुस्तफा करीम के लिए। खुदा की कसम, इधर सजदे में सर झुकता, उधर तुम्हें हकीकी अल्लाह ताला परवरदिगारे आलम हकीकी हुस्न के, हकीकी इश्क के तुफैल, हकीकी हुस्न के जलवे अता फरमा देता, उधर परवरदिगारे आलम किस्मतें बदल देता। मगर इधर रातों को बर्बाद कर डाला, इधर सारी जिंदगी बर्बादी की तरफ जा रही है। फानी हुस्न पे मरने वालों जरा सुनो, तवज्जो करो। आज जो रात रात भर जाग रहे हो और जो रात रात भर जाग कर जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। अगर एक इंसान एक मुसलमान नौजवान बस इतना जज्बा बेदार कर ले, इतना ख्याल उभर जाए, इतना ख्याल उसका पुख्ता हो जाए कि मैं रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में जो भी कर रहा हूँ, बिस्तर पे लेट के जो भी कर रहा हूँ, कोई मुझे देखता है या नहीं देखता, मगर मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, खालिक़े कायनात मुझे देख रहा है। ऐ मेरे अजीजों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जनाबे जुलेखा है, 7 ताले 7 कमरों में लगे हैं। 7वें कमरे के अंदर जनाबे जुलेखा ने कहा,
कालत हई तलक, कहने लगे हैं यूसुफ जल्दी करो जल्दी करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल मादल्लाह, आपने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। ऐ मेरे अजीजों, इधर कमरे के अंदर एक बुत रखा है। जुलेखा ने अपना दुपट्टा निकाला, उस बुत के ऊपर कपड़ा डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा माबूद है, ये मेरा खुदा है, मैंने कपड़ा इसलिए डाला, हम जो कुछ भी करेंगे ये नहीं देखेगा। कपड़ा डाल दिया। इतना सुना तो पैगंबर खुदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो, इसे नजर नहीं आता, ये देखता नहीं है, मगर मेरा खुदा तो वो है 7 कमरों के अंदर 7 तालों के अंदर भी मेरा परवरदिगार देखता है। कोई देखे न देखे मेरा खुदा, ये एक जुमला इतना बड़ा है मेरे भाई, ये एक जुमला इतना बड़ा, अगर बंदा तसव्वुर कर लेना अल्लाह देख रहा है। शराबी के हाथ में शराब का गिलास हो, वो सोच ले अल्लाह देख रहा है, छूट जाएगा। चोरी की तरफ हाथ बढ़ रहा हो, ख्याल बेदार हो जाए अल्लाह देख रहा है। अच्छा नौजवानों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये उलमा हमारे बैठे हैं, एक सवाल है मेरा, एक कमरा हो, 2 बिस्तर हो, एक नौजवान एक जवान खातून, दोनों को कमरे में बंद कर दिया जाए, एक सीसीटीवी कैमरा लगा हो, पूरी रात के लिए कमरा बंद करके एक सीसीटीवी कैमरा लगा दो। 2 बिस्तर हैं, इधर एक नौजवान है, इधर एक खातून है, दोनों जवान हैं, कमरे का दरवाजा बंद है, एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। बताओ इनकी रात कैसी गुजरेगी? कुछ हरकत कोई कर सकते हैं? क्योंकि खौफ है कि सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो भी किया रुसवा हो जाएंगे, बाहर सब देखा जाएगा, पब्लिक कर दिया जाएगा, दुनिया देखेगी, हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। है ख्याल? तो कैसे बैठे हैं? एक इधर सिमट के बैठ जाएगा, एक इधर सिमट के बैठ जाएगी, कोई भी गलत काम। एक सीसीटीवी कैमरा लग जाए तो ये हाल, उसका खौफ इतना कि ये कैमरा देख रहा है, कैमरा देख रहा है, रुसवा हो जाऊंगा। ऐ नौजवान मुसलमान, आखिर ये जज्बा कब बेदार होगा कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं महशर में रुसवा हो जाऊंगा? ये जज्बा कब बेदार होगा? इधर अल्लाह ताला ने किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। कैमरा लगा होता है ना, जहां वहां लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, लिखा होता है नहीं, ताकि आदमी को पता लग जाए, फिर वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करे। लिखा हुआ है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। अब आदमी बड़े कायदे से अपने काम करता है। इधर लिख दिया जाए सीसीटीवी कैमरा लगाए, आप निगरानी में हैं तो ख्याल रहता है कैमरा लगा है, हम निगरानी में हैं। जो अच्छा करेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा, जो बुरा करेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। इधर सीसीटीवी कैमरे का इतना ख्याल है, और ये जो अल्लाह ने किरामन कातिबीन कांधों पर मुकर्रर कर दिए, ये भी तो 2 दफ्तर लिए बैठे हैं। अच्छाई लिखने वाला अच्छाई लिख रहा है, बुराई लिखने वाला बुराई लिख रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब का सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये अल्लाह के हुजूर ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश कर देंगे। उधर ये सारा आमाल रखा, आमाल नामा होगा, ये सारे दफ्तर खुल जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में इनकार की कोई सूरत नहीं होगी, मुकरने की कोई सूरत नहीं होगी। ऐ मेरे अजीजों, ये ख्याल मजबूत कर लो कि मेरा रब मुझे, जोर से बोलो, देख रहा है। समझ में आ रही है बात?
परेशान तो नहीं हो रहे हैं? भागने की फिक्र तो नहीं है? नहीं, कुछ लोगों को होता है 15 मिनट सुन के फिर उनका अफारा चढ़ जाता है, उन्हें फिर गैस बनने लगती है। वो कहते हैं जी हो गया बस काम। आओ जरा दिल लगाओ मेरे आका के दीवानों, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, दीवानों की तरह जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाने के ए बाबू नीचे बैठो यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठो। मैंने हाथ उठाने के लिए कहा था, आपको उठने के लिए नहीं कहा था। आप बैठे सुकून से। हाथ उठाने के मामले में भी आप लोग ज्यादा परेशान ना हुआ करें, चिढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसमें, समझ रहे हो? बस जो लोग पढ़े लिखे से होते हैं ना, वो जरा था चिढ़ते, कहते हैं यार ये मौलाना लोग ये बड़ा करते हैं उछल कूद। नहीं भैया, कोई उछल कूद नहीं, आप सुकून से सुने, इसमें तुम्हारा फायदा है। अगर फायदा हो तो आपकी मर्जी, नहीं हो तो मैं आपको कुरान सुनाए देता हूँ। सुनेंगे कुरान? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया कल मैदान में शर्म बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने ये हाथ गवाही देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है बंदो, ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे। इधर जो कुछ भी करोगे हाथ गवाही देंगे। इन हाथों से अगर शराब के जाम उठाए, ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे। इन हाथों से किसी पर जुल्म किया, किसी गरीब को मारा, हाथ गवाही देंगे। इन हाथों से चोरी की, किसी का माल गसब किया, हाथ गवाही देंगे। इधर जो कुछ भी किया हाथ गवाही देंगे। लेकिन अगर इधर नबी के जलसे में बैठकर इस हाथ को उठा दिया, गवाह बना दिया और अल्लाह की पाकी का ऐलान कर दिया, इधर सुभान अल्लाह कह दिया, ये हाथ गवाही देगा मौला ये बंदा गुनाहगार तो जरूर था, या अल्लाह खताकार तो जरूर था, लेकिन मेरे मौला जब भी ये तेरे जिक्र की महफिल में आया, तेरे महबूब के जिक्र को सुनने आया, ये गुनाहगार तो था मगर इसने महफिल में आकर अपना हाथ उठाया, गवाह बनाया, फिर तेरी पाकी का ऐलान किया। खुदा की कसम इधर ये हाथ गवाही देंगे। मेरा विजदान कहता है रब की रहमत को जोश आएगा और परवरदिगार परवाने जन्नत इन्हीं हाथों में अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नुकसान का काम है फायदे का, कैसा? सुभान अल्लाह। तो फायदे काम में इतनी सुस्ती क्यों होती है भाई? फायदे काम तो करना चाहिए। प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो बात हम क्या कर रहे थे? हुस्न की बात। और जहां हुस्न वहां इश्क। बोलो है कि नहीं? बेशक। चलो जरा सा इश्क बता दूं मैं तुम्हें, हल्का सा 2-3 मिनट इश्क समझ में आए, फिर मैं तुम्हें हुस्न के जलवे दिखाऊंगा। दुनिया के हुस्न पे मरने वालों, दुनिया में इश्क की बातें करने वालों, इश्क हकीकी समझा रहा हूं। जो इश्क तुम करते हो ना, ये इश्क कैसा है? इसमें रात को मौलाना साहब 2 बज रहे हैं और नौजवान किसी की दीवार पे चढ़ा हुआ है, किसी की नजर पड़ी, उसने कहा ये कौन है? अब इसने जब जकंद मारी, छलांग लगाई तो पैर टूट गया। अच्छा भला गया था, लंगड़ा होके आया। इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ये दुनिया भी इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं बदनाम हुआ करते हैं। मगर अब इसके बरक्स इश्क हकीकी समझो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसा इश्क है? इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, वाह वाह वाह। इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद,
इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। सुभान अल्लाह। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त। इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद। इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्त बूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह। इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील। इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो मिसरे पेश करूंगा गूंगा भी बोलने लगेगा, वाह वाह। और आप नहीं बोले तो फिर आपकी मर्जी। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। सुभान अल्लाह। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील। इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जिंदान में, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली। इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इश्क हक। अब जरा इश्क है तो इश्क कब होता है? जब हुस्न होता है। हुस्न के बगैर इश्क का वजूद नहीं।